अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, विच इज दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी सुना था, एक बारी क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं उसमें अर्जुन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं श्री कृष्ण से, और अलग अलग योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। कर्म योग है, अभी ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान अर्जित करने से शायद अर्जुन अपना डिसीजन चेंज कर ले। पहले उसको कर्म योग के बारे में बताया, और फिर हम जानते हैं कि बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं 7 से लेके 12 तक, वो जो 6 चैप्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भक्ति योग के बारे में बात करते हैं, और बाकी के जो 13 से 18 जो चैप्टर्स हैं वो वापस से ज्ञान योग और सभी योगों के बारे में बात करते हैं, और फिर एंड में समराइज करते हैं। जैसे जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, दूसरा अध्याय, उसका नाम है गीता का सार। वो दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण ने लंबा चैप्टर था वो, और वो गीता का सार था। दूसरे अध्याय में उन्होंने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लेने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की अर्जुन को कि अर्जुन अपना डिसीजन चेंज कर ले और लड़ाई युद्ध में भाग ले। और ऐसे ही जो 18वां अध्याय आएगा एंड में, दैट विल बी लाइक अ रिकैप। उसमें सारे चैप्टर्स का जितना भी ज्ञान है उस सबका रिकैप करेंगे। सो अभी हम चौथे अध्याय पे हैं, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि बहुत 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 सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है वो अभी हम जानेंगे। थोड़ा सा रिकैप करेंगे पीछे का और आगे चलेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि 5-6 श्लोक कवर कर ले, क्योंकि छोटे छोटे श्लोक हैं, छोटे छोटे पर्पस हैं और कनेक्टेड हैं सभी। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सो दिव्य ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो हम सब उसी उधेड़ बुन में है। सभी फैमिलीज में जो बच्चे हैं, जो एडल्ट्स हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे से ज्ञान अर्जित कर लें, क्योंकि ज्ञान से ही हम आगे कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसा हम समझते हैं। और अभी तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में क्या हो रहा है। रोज हम न्यूज सुन रहे हैं, 10th का बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड एग्जाम, क्या होगा बच्चों का, बच्चों की फ्यूचर की क्या होगा। आज हमारे स्कूल में कोई बोल रहा था, अरे ये डॉक्टर्स कैसे निकलेंगे जिन्होंने कोई एग्जाम्स ही नहीं दिए, जिन्होंने कोई प्रैक्टिकल्स ही नहीं किए, ये ऐसे डॉक्टर्स कैसे कैसे नॉलेज लेके निकलेंगे। सो ये जो मटीरियल नॉलेज है, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटीज, ये जो मटीरियल नॉलेज है, इसको हम कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, कितना कितनी 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 जरूरी है ये हम सभी के लिए। हम सबसे पहले क्वालिफिकेशंस पूछते हैं इंसान की। तो ये जो मटेरियल नॉलेज है, ये अपरा विद्या है। शास्त्रों में इसे अपरा विद्या कहा गया है, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसे परा विद्या कहा गया है। परा जो परे है, इस भौतिक जगत की जो परे है, आध्यात्मिक जगत की जो नॉलेज है उसे अपरा, वो परा विद्या है। और यहाँ की जो नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज, वो अपरा विद्या है। अब हम अपरा विद्या, हम मटेरियल नॉलेज को बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई क्लासेस ही नहीं होती है स्कूल्स में, स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई खास बात ही नहीं करता है। ऐसा ऐसा मानना है कि स्पिरिचुअल नॉलेज तो आप बूढ़े हो जाओ, रिटायर्ड हो जाओ, कोई और काम नहीं हो करने को, तब आपको अर्जित करनी चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज। बट वी नो बेटर नाउ, वी नो बेटर। जब से हम ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं अपने आचार्यों को, अपने अपने से पहले जितने भी बड़े शुद्ध भक्त हुए, हम उनसे सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ये दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो अर्जुन को दे रहे हैं, पर नॉलेज एक्चुअली हम सबके लिए, क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण के सबसे परम भक्त थे और सबसे प्यारे दोस्त थे, और अर्जुन तो उनके नित्य पार्षद हैं श्री कृष्ण के। उनकी सभी लीलाओं में पांडवों के साथ, कृष्ण के साथ अर्जुन होते हैं, पांडव होते हैं। तो सारी नॉलेज तो हमारे लिए दी जा रही है, तो हमारे लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जो मटेरियल नॉलेज है ना, जो मटेरियल नॉलेज है जो हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अब्सॉर्ब करते हैं, वो सारी मटेरियल नॉलेज सिर्फ हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करती है। अच्छा लाइफस्टाइल,
कि ओके हमने कौन से ब्रांड्स पहने हैं, हमें कैसे बात करनी है, हमारा क्या टोन होना चाहिए, क्या एक्सेंट होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये सब में हेल्प करती है मटेरियल नॉलेज। ऑन द अदर हैंड जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी लाइफ बनाती है। लाइफ स्टाइल और लाइफ में बहुत फर्क है। लाइफस्टाइल हमारा एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे लाइफस्टाइल दिखता है, हमने क्या पहना है, कौन से ब्रांड्स पहने, हम हमारे पास कौन सा फोन है, कौन सी गाड़ी है। बट स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें एक लाइफ प्रदान करता है। एक्चुअल जिंदगी जो हम जीते हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से जीते हैं। मटेरियल नॉलेज हमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा देती है, क्वांटिटी, हम हमेशा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, जबकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ समझाती है कि एक्चुअली लाइफ का एसेंस क्या है, आप हो कौन, आपका गोल क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये क्वालिटी हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देती है। फिर मटेरियल नॉलेज, जितनी हम मटेरियल नॉलेज गेन करते हैं ना, हमारा ज्यादा से ज्यादा एम होता है अपने आप को प्रूव करने का। वी जस्ट वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड वी आर समथिंग, हम है कोई, हमने कुछ हासिल किया है लाइफ में, प्रूव करना चाहते हैं हमेशा। आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन हिम, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये प्रूव करना चाहते हैं हमेशा लाइफ में। इसी उधेड़-बुन में रहते हैं, कंपटीशन की भावना में रहते हैं, दूसरों को देखकर हम हमेशा बेटर करना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बताती है कि आपको सिर्फ प्रूव नहीं करना है, यू हैव टू इम्प्रूव। आप अपने आप को देखिए, दूसरों से प्रतियोगिता मत कीजिए, अपने से प्रतियोगिता कीजिए, क्योंकि दूसरों से हमेशा compete करने से कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। हम हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा एंग्शियस रहेंगे, हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन कि डिप्रेशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज पीयर प्रेशर। हमेशा 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 हम प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर बेटर, वी आर गुड। एंड हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो लाइक्स हैं, थम्स अप, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दे प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि कितने लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सोशल मीडिया के पीयर प्रेशर की वजह से, लेस लाइक्स की वजह से, डिसलाइक की वजह से, ज्यादा व्यूज ना मिलने की वजह से, ज्यादा लाइक्स ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में आते हैं। सो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें समझाती है यू डोंट हैव टू प्रूव, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। जो भी करो एक्सीलेंट लेवल पे करो, अपना बेस्ट एफर्ट लगा के करो। अगर हम compete करते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई हमसे बेटर हमेशा आता रहेगा। कभी हम बेटर रहेंगे, कभी कोई और बेटर हो सकता है हमसे ज्यादा आ जाए, तो वी विल ऑलवेज बी एंग्शियस। फोर्थ थिंग जो मटेरियल नॉलेज हमें बताती है या हमारे साथ जो करती है, दैट इज कि हम मटेरियल नॉलेज लेके भी जस्ट गो थ्रू लाइफ, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट टाइम पास करते हैं। अभी ये सिचुएशन आई, ओके, फायर फाइटिंग, इस सिचुएशन से बाहर निकले, दूसरी सिचुएशन आई, फिर फायर फाइटिंग, फिर तीसरी सिचुएशन में गए। सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ। वेयर स्पिरिचुअल नॉलेज हमें समझाती है हाउ वी हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ, हमें समझाती है कि हम कौन सी योनि में है, कैसे 84 लाख योनियां हैं, कैसे हमें ग्रो करना है, और किस तरह से हमें अपने पोजीशन, अपने अपने एटर्नल होम तक पहुंचना है। सो वी हैव टू ग्रो थ्रू लाइफ, वी जस्ट डोंट हैव टू गो थ्रू इट। अगर हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे तो एंड में जब हम ये लाइफ छोड़ रहे हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास? जब हम पीछे देखेंगे फ्लैशबैक कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, सो वी विल रियलाइज हमने तो सिर्फ लाइफ में टाइम पास करके टाइम को निकाला। वी डोंट हैव टू डू दैट। एंड लास्टली मटेरियल नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। एंड अब जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, ऑनलाइन नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि नॉलेज, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये तो अवेलेबल है, इट इज देयर इन योर फोन, इट इज देयर ऑन योर लैपटॉप। इंफॉर्मेशन तो सारी है, उस इंफॉर्मेशन के साथ करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां पे टीचर का रोल आता है, वहां पे गाइड का रोल आता है, वहां एक आचार्य का रोल आता है। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो सब है। आज आप गूगल पे कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। सो इन्फॉर्मेशन है, बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ इज ट्रांसफॉर्मेशन। हमें चेंज होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें प्योरीफाई होना है, हमें एलिवेट होना है, हमें एक हायर टेस्ट लाना है लाइफ में, ताकि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकें। ताकि हम मटीरियली वहीं के वहीं अगर रहेंगे तो अगले जन्म में हम फिर
हम फिर किसी और लोअर स्पीशीज में जन्म ले सकते हैं, वो हम नहीं चाहते, वो हम नहीं चाहते। हमने मनुष्य जन्म में रहकर भी समझ लिया है कि कितनी कितनी तकलीफें हैं, कितनी तकलीफें हैं हमें। तो उससे लोअर स्पीशीज में जाके तो और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो हमें ट्रांसफॉर्म होना है, एलिवेट होना है, हायर टेस्ट लाना है, स्पिरिचुअलाइज करना है अपनी एग्जिस्टेंस को। तो ये है वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो दिव्य ज्ञान, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो इस अध्याय में, इस चैप्टर 4 में श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन काफी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण उनके जवाब दे रहे हैं। अभी हमने इस चैप्टर में, अभी हम आज 23rd श्लोक से करेंगे, 22nd वर्स तक हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। तो अभी तक जो हमने समझा उसमें शुरू में, चैप्टर के शुरू में अगर आप देखें तो श्री कृष्ण अपने बारे में नॉलेज देते हैं, अपने बारे में ज्ञान देते हैं। उसके बाद प्रोसेस बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सैंक्शन मैं करता हूँ, हर चीज सैंक्शन मैं करता हूँ, पर मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, मैं किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हूँ, किसी के प्रति लगाव नहीं हो, इससे मुझे नफरत है, ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं करता मैं। मैंने आप सबको एक माइन्यूट फ्री विल, फ्री इंडिपेंडेंस दी है। तो हमारी डिजायर्स, हमारी चॉइसेस हैं जो हमारे कर्मों को बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। भगवान तो सिर्फ सैंक्शन करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है कर लो, ये करने का बहुत मन है तुम्हें, बहुत ज्यादा तुम ये चाहते हो, ठीक है कर लो। तो भगवान ने वो फ्री विल दी हमें, इंडिपेंडेंस। और फिर हम रियलाइज करते हैं अपनी मिस्टेक से कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। पर भगवान श्री कृष्ण हमेशा 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 वहां खड़े हैं हमारे साथ, हमारे हमारे दिल में, हमारे हृदय में है परमात्मा बनकर, जो हमेशा हमारा साथ दे रहे हैं। नाउ अब जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें भगवान अलग अलग तरीके के यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। सैक्रिफाइस, यज्ञ का ट्रांसलेशन है सैक्रिफाइस। यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं। सैक्रिफाइस किसके लिए, किसके लिए सैक्रिफाइस करें? तो यही भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में बताएंगे कि कौन से तरह के लोग, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग लोगों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। कोई देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करता है, कोई विष्णु के लिए करता है, कोई अपनी आइडेंटिटी खो देता है निराकार ब्रह्म के लिए। तो क्या है ये सैक्रिफाइसेस, किस तरह के ये यज्ञ हैं? यज्ञ सुनते ही हमारे माइंड में एक ही पिक्चर आती है, होम कुंड, और उसमें हम आहुति डाल रहे हैं और अग्नि जल रही है और वो यज्ञ है, राइट? तो अब इस अध्याय में, इन आगे के कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि कितने अलग अलग तरह के यज्ञ हैं और हमारे लिए कौन सा यज्ञ बेस्ट है। क्या यही वाला यज्ञ बेस्ट है या कोई और यज्ञ है? तो ये श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में बात की, अकर्म के बारे में बात की, और बताया कि ज्ञान ज्ञान लेने से, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेने से, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने से हमें समझ में आता है कि हमें कर्म नहीं करने हैं, हमें अकर्म करने हैं। तो ज्ञान की इंपॉर्टेंस यहाँ आती है, स्पिरिचुअल नॉलेज की। हमें समझ आता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो हमें कर्म नहीं करने हैं, हमें विकर्म भी नहीं करने हैं, ना सुकर्म करने हैं, ना विकर्म करने हैं, हमें तो अकर्म करने हैं। इमेजिन कर्म करते करते ही हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली है भगवान ने। आप सोच सकते हैं कैसे हम, कभी कोई कांटा लग जाता है ना, उफ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कभी हाथ में, पैर में कोई छोटा सा कांटा घुस जाए, दिखता भी नहीं है, घुस जाता है स्किन के अंदर। आप जानते हैं ना हम उसको कैसे निकालते हैं? हम उसे कैसे निकालते हैं? हम एक अलग नोकीली सी चीज लेकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, छोटी सी नीडल, शार्प नीडल, सुई, या एक अलग कांटे को लेके उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब, इसका मतलब ये है कि आप पानी में डूब रहे हैं और पानी ही आपको बचा रहा है। आप समझिए इस बात को। तो बेसिकली हम कर्म कर रहे हैं, कर्म से हमें पता चलता है कि हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। पर ऐसे ही कर्म करें तो कितना इंटेलिजेंट, कितनी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है। ऐसे कर्म करें जो कर्म करने से ही हमें कर्म बंधनों से निकाल दें। फैंटास्टिक। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं। करते हुए लाइफ अपनी नॉर्मल जीते हुए, इस भौतिक जगत में जीते हुए, आपको वैराग्य नहीं लेना है, संन्यास नहीं लेना है, हिमालय पे जाके नहीं बैठना है। यही लाइफ जीते हुए आप ऐसे कौन से कर्म कर सकते हैं जो आपको कर्म बंधनों से मुक्ति दे दे? ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो आज जो हम 23rd श्लोक पढ़ेंगे उसमें यही बता रहे हैं कि मुक्त पुरुष
एकदम जो मुक्त पुरुष है, जिसके कर्म उसको नहीं बांध रहे, उसका क्या आचरण होता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं, वो क्या होता है, किस तरीके का इंसान होता है और क्या करता है, उसका आचरण क्या होता है। तो ये हमें भगवान यहाँ पर समझाने वाले हैं। क्या आप में से कोई भी ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? चैप्टर 4:23, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, अगर कोई भी पढ़ना चाहता है, या फिर आज आप प्रैक्टिस कर लें और देख लें किस तरह से पढ़ते हैं, तो अगली बार से हम ऐसा करेंगे कि आप में से कुछ लोग एक एक श्लोक पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि श्लोक जो पढ़ने की प्रैक्टिस है वो होगी, और हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसे ही हमने भी स्टार्ट किया था, क्योंकि डिफिकल्ट लगता है कई बारी संस्कृत पढ़ना, और ऐसा लगता है कि हम प्रोनाउंस ठीक से कर पाएंगे या नहीं, पर जब तक हम करेंगे नहीं हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो हम कर सकते हैं। अगली बार से आप भगवत गीता साथ में रखिएगा और जरूर प्रयत्न कीजिएगा। तो चौथा अध्याय 23वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किस तरह से आदमी, किस तरह से मनुष्य इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। तो हम समझते हैं क्या क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। चौथा अध्याय 23वां श्लोक, गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस, जो गत संग हो, मुक्त हो, ज्ञान में स्थित हो, यज्ञ, उसके जो कर्म हो वो ही यज्ञ हो, उसके आचरण ही यज्ञ हो, उसका कर्म ही यज्ञ हो, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त, दिस इज द मोस्ट फेवरेट वर्ड ऑफ श्री कृष्ण, अनासक्त, मोस्ट फेवरेट वर्ड। अनासक्त होना है, हमें डिटैच होना है, अटैच्ड नहीं रहना है। और सरप्राइजिंगली, और यू नो, एक ही कॉइन के दोनों हिस्से हैं, एक ही सिक्के के दोनों साइड्स हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। और भगवान बार बार ये शब्द बताते हैं, अनासक्त हो, अटैच मत हो, डिटैच हो। तो जो भी पुरुष, जो भी व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो, वो, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उसके कर्म, मतलब उसके कर्मों का उसको कोई रिएक्शन ही नहीं आता। यही तो हम चाहते हैं। जब तक हमारे रिएक्शन सब नलिफाई नहीं होंगे, निगेट नहीं होंगे, 0/0 नहीं हो जाएंगे, तब तक तो हम यहाँ से मुक्त हो नहीं पाएंगे। आपको पता है, शीला प्रभुपाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि अगर आपको इस धरती से जाते वक्त, इस शरीर को त्यागते वक्त, अगर आपको एक छोटी सी चीज, सिंपल फनी, अगर आपको एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा है ना, भगवान आपको वापस भेजेंगे, जाओ गुलाब जामुन खा के आओ, बड़े मन कर रहे हैं ना गुलाब जामुन खाने का। तो क्या प्रॉब्लम है ये? कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मतलब अनासक्त होना चाहिए, हमें डिटैच होना है। बहुत 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 डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना अभी से। अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे कैसे होगा? लास्ट मोमेंट पे इनफैक्ट सारी वही चीजें याद आएंगी जिससे हम आसक्त हैं, तो यहीं पे रह जाएंगे, यहीं वापस आ जाएंगे हम। हमें अनासक्त होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। यही स्पिरिचुअल नॉलेज हमें ट्रेनिंग दे रही है। तो कैसे हम मुक्त हो, कैसे हम अपने कर्मों को ऐसा करें कि वो यज्ञ बन जाए। भगवान ये समझा रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ बना लो उनको, नॉलेज ऐसी लो, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऐसी लो, गुणों से परे हो जाओ, द्वंद्वों से परे, खुशी सुख दुख दोनों में सेम रहो। कोई पेन आए बिल्कुल खुश हो, कोई अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, फेल हो जाओ, सेम सेम आचरण रखो। आसक्त मत रहो अपनी अचीवमेंट से, आसक्त मत रहो अपने सुख से। अगर चाहोगे मैं सुखी रहूं, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, इससे मुझे सुख मिलेगा, तो हम उनसे अटैच्ड रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ भगवान एक 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 यहाँ पे छोटा सा एक स्टोरी बता के, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जिससे हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो अनासक्त हैं, टोटली ऐसे शुद्ध भक्त हैं। साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में अलवार
नाम के शुद्ध भक्त पाए जाते थे। अलवार, अलवार नाम की पूरी उनकी कम्युनिटी थी। एंड वो वहां पर रंगनाथ जी की सेवा करते थे, रंगनाथ जी के भक्त थे। तो ये जो अलवार थे ना, वहां पर उसमें एक अलवार थे, वो एक बहुत बड़ा सा टेम्पल बनाना चाहते थे रंगनाथ जी के लिए। विष्णु विष्णु वहां पर जो रंगनाथ जी है उनके लिए टेम्पल बनाना चाहते थे। तो उनके पास धन नहीं था, लक्ष्मी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा क्या करूं कि लक्ष्मी अर्जित कर सकूं ताकि भगवान का मंदिर बन सके, बहुत बड़ा सा भव्य मंदिर बन सके। तो वहां पे एक डाकू रहता था। तो उन्होंने सोचा इसको ही कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ही इतनी लक्ष्मी अर्जित कर सकता है। तो उन्होंने उस डाकू को कांटेक्ट किया। और ये जो अलवार थे ना, ये जो अलवार थे, अलवार के बहुत सारे डिसाइपल्स थे। और ना सारे डिसाइपल्स ना योग सिद्धियों में एकदम टॉप क्लास थे। एक ऐसे अलवार थे जो, एक ऐसा डिसाइपल था जो ऐसे बातें करते थे, ऐसी बातें बोलते थे कि दूसरा इंसान एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता था और उनकी सारी बातें मान लेता था। एक ऐसा था जो पानी पे चल सकता था। तो इस तरह की उनकी बहुत सारी योग सिद्धियां थी। ये मिस्टिक योग सिद्धियां हैं। ये आज की डेट में भी कई ऐसे योगी हैं जो ऐसी योग सिद्धियां कर सकते हैं। 8 तरह के मिस्टिक योग सिद्धियां होती हैं। अनीमा, लघिमा, छोटे से छोटा हो जाना, बड़ा से बड़ा हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट पहुंच जाना। तो ऐसी कुछ कुछ सिद्धियां उनमें थी। तो इन्होंने क्या किया, उस डाकू को कांटेक्ट किया और उसे कहा कि डाकू आप हमें प्लीज हेल्प कीजिए, और ऐसा करेंगे कि जो भी मंदिर बनेगा और मंदिर से फिर जो भी प्रॉफिट्स होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए लक्ष्मी अर्जित करने। तो डाकू ने कहा ठीक है। तो डाकू ने चीजें कर, अब देखिए डाकू डाका डाल रहा है और वो जो लक्ष्मी है वो दे रहा है अलवार को मंदिर बनाने के लिए। तो ऐसा वो कर रहे थे, पर डाकू तो डाकू है, उसकी नीयत तो चेंज नहीं हो सकती। तो वो सारी लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मी थी, जितनी भी लक्ष्मी की जरूरत थी, वो नहीं दे रहा था अलवार को। तो अलवार ने क्या किया, उसने अपने जो डिसाइपल्स थे उनको बोला कि तुम ही संभालो इसको। उन्होंने बोला ठीक है। जो डिसाइपल्स थे वो डेकॉइट जो था, डाकू था, उसके पास गए और उन्हें बोलते हैं कि चलिए आप सभी, जो पूरा डाकुओं का जो ग्रुप है, आप सभी चलिए, नदी के उस पार एक बहुत सुंदर आइलैंड है, आपको मैं वहां ले जाना चाह हम आपको वहां ले जाना चाहते हैं। बहुत सुंदर आइलैंड है, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहां चल के। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। तो वो एक बोट में जाते हैं, बोट में जाते हैं। और एक उनमें से एक डिसाइपल है जो वो बोट को चला रहा होता है। वो उनकी बात माने कैसे, तो जैसे मैंने कहा था कि उनमें ये सिद्धियां थी। एक में ये सिद्धि थी कि वो अपनी बातों से सबको मना लेते थे। तो उन्होंने मना लिया उन डाकुओं को। और जो पानी पे चल सकता था डिसाइपल, वो तैराक वो नाव को ले जा रहा था, नाव को रो करके ले जा रहा था। तो जब ये उस तरफ पहुंच रहे थे, बीच रास्ते में ही थे, अभी तक पहुंचे नहीं थे, वहां पर बोट में एक होल कर दिया था और होल की वजह से पानी आ जाता है और जो सारे डाकू हैं वो डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है और सारा धन जो है ये लोग ले लेते हैं। तो अब देखा जाए तो जिस तरह से ये गलत तरीका इन्होंने अपनाया, अलवार्स ने गलत तरीका अपनाया, सारे डाकुओं की मृत्यु हो गई और उनसे उन्होंने सारी लक्ष्मी ले ली। अगर देखा जाए तो ये मोरालिटी के हिसाब से, अगर आप अपनी मटेरियल नॉलेज, अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये तो गलत चीज की उन्होंने, दिस इज तो रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसका तो रिएक्शन मिलना चाहिए। बट क्योंकि ये जो कार्य है बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया था, उनका मंदिर बनाने के लिए किया गया था, तो ये अलवार जो थे उनको कोई भी रिएक्शन इस चीज का नहीं आता है। उनके पास ये शक्ति थी, भक्ति की वजह से उनके पास ये शक्ति थी कि इन सभी रिएक्शंस को वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फिलहाल हम में इस चीज की शक्ति नहीं है, पर भगवान यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद पर्पट में क्या बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े कर्मों के रिएक्शंस को एब्सॉर्ब कर सकती है, अगर सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं तो कृष्ण भावनामृत ट्रांसेंड कर देता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, अच्छा बुरा ब्लैक व्हाइट, इस प्लेटफॉर्म को ही ट्रांसेंड कर देता है, उसके परे चला जाता है। इस श्लोक में बोला गया है गत संगस्य। गत संगस्य वो इंसान जो सांसारिक वस्तुओं से अनासक्त हो, उसको, क्योंकि ये जो आसक्ति है ना, मैंने पिछली बार बोला था आसक्ति है तो जा भी सकती है, तो इसको जाने की तरीका ऐसे समझना चाहिए कि ये जाए, ये सिर्फ आती ना रहे। ये जो आसक्ति है ना, ये वो ईंधन है, वो पेट्रोल है
जो इस संसार चक्र को चला रही है। संसार चक्र क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु जरा व्याधि। ये जो संसार चक्र है ना, इसका इसका पेट्रोल कहाँ से आता है? ये चलता कैसे संसार चक्र? ये इसी आसक्ति की वजह से आता है, इसी आसक्ति की वजह से आता है। सो एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें, कि एक एक आदमी है, वो चल रहा है, उसके पेट पे रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी जो है ना आगे एक ट्रक के साथ लगी हुई है, ट्रक के साथ लगी हुई है। ट्रक में क्या है? ट्रक में सारी भौतिक वस्तुएं हैं जो सब उसको पसंद है। उसके घर के लिए टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारे कपड़े हैं, जेवर है, बहुत सारा खाना है। तो वो जो आदमी है ना, वो उस रस्सी से इस ट्रक के साथ बंधा हुआ है, और जैसे जैसे ट्रक चल रहा है, वो आदमी ट्रक के पीछे पीछे वो रस्सी के साथ बंधा हुआ चल रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मैं इस रस्सी को खींच लूंगा, इस ट्रक को अपने पास खींच लूंगा और सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। पर क्या ऐसा कभी होने वाला है? क्या वो एक इंसान, एक पुरुष, एक मनुष्य उस ट्रक को खींच पाएगा? कभी नहीं खींच पाएगा। वो ट्रक ही उसको खींचता रहेगा। तो ये जो आसक्ति है, ये इस संसार चक्र का ईंधन है। इससे हमें खत्म करना है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसे खत्म करो, नहीं तो इसी संसार चक्र में भ्रमण करते रहोगे। पता है, ये आसक्ति की वजह से एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, विस्मृतता। हम अपनी मेमोरी खो देते हैं, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्मों में हमें कितनी तकलीफ हुई है। हम भूल जाते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, हम कितने रोते हुए पैदा हुए थे। हम भूल जाते हैं कि 9 महीने जब माँ के पेट में हम थे, तो हम कितना रोए थे। हमने भगवान को कितने हाथ पैर जोड़े थे कि भगवान श्री कृष्ण, क्यों मुझे वापस इस भौतिक जगत में आप डाल रहे हैं? आई एम सॉरी, मुझे मुझे नहीं जाना है। मैंने ऐसे मेरे मेरे कर्मों के रिएक्शन आप ऐसे मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं जाना है। जो जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, वो कितना सफर करता है, कितना सफर करता है, कितना रोता है। और फिर उसकी मम्मी स्पाइसी चीजें खाती है, आज तो नूडल्स खाने का मन है, आज तो बड़ा पाव खाने का मन है, और वो सारी स्पाइसी चीजें उस बच्चे को कितना परेशान करती हैं। और वो बच्चा कहाँ रहता है 9 महीने तक, और फिर वो रोता हुआ पैदा होता है। पर पैदा होते ही हम इस मायावी चक्र में घुसते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये आसक्ति की वजह से हम सारी सारी अपनी पिछली जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उसको भी भूल जाते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद आसक्ति। और हम गतिशील हो जाते हैं भौतिक वस्तु की तरफ, जैसे एक मैग्नेट और एक लोहे का पीस। वो मैग्नेट, आप लोहे के पीस लाते ही कैसे लोहे का जो पीस है वो कैसे गतिशील होकर मैग्नेट के पास एकदम अट्रैक्ट होता है। ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसा होता है। हम वैसे गतिशील हो जाते हैं। अगर हम मुक्त नहीं है, अगर हम गत संगत से नहीं है, अगर हम अनासक्त नहीं है, तो हम गतिशील हो जाते हैं भौतिक जगत की तरफ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान तो ले लो, ज्ञान तो ले लो, मनुष्य जीवन मिला है, कुछ तो क्वेश्चंस पूछो, ज्ञान तो लो, समझ में तो आए तुम्हें तुम किस प्रॉब्लम में हो। ये तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा, तुम तो इसको भी एंजॉय करते रहोगे। जैसे हमने वो खारिश का एग्जाम्पल लिया था, हमें कुछ भी इचिंग होती है, जरा सा भी हम खारिश करते हैं, खारिश करते रहते बहुत मजा आता है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि वहां पे घाव हो रहा है। एंड एक चीज जो श्रील प्रभुपाद बार बार बताते हैं अपनी सभी बुक्स में, वो है पुनर्चर्विता चर्वनन, पुनर्चर्विता चर्वननम। हम बार बार एक च्युइंगम को कैसे हम बार बार इतना खाते हैं, इतना उसको च्यू करते हैं, उसका पूरा जूस निकल जाता है, तो भी हम उसको फेंकते नहीं है। कैसे वो गाय कैसे खाती है, वो कड कड च्यू करती है ना, उसको अपने पेट में रख लेती है, फिर निकाल के खा लेती है, उसी को बार बार खाती रहती। ऐसा करते हैं हम भी। वही एक्सपीरियंसेस जो हमने पिछले जन्म में लिए, वही प्रॉब्लम्स हुई, वही सुख दुख का चक्कर, वही जन्म मृत्यु जरावादी, और वापस हम इस जन्म में वही करना चाहते हैं, और फिर आगे के जन्म में भी वही करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान तो लो, ज्ञान तो लो, पता तो चले तुम्हें कैसे कर्म करने हैं, ताकि तुम इस भौतिक जगत में फंसो नहीं। तो किस चीज का ज्ञान लेना है? इस चीज का ज्ञान लेना है कि भौतिक संसार का क्या स्वरूप है, ये क्या जगह है, कौन से रूल्स चलते हैं यहाँ पे, कौन से 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, क्या कैसे चलता है ये भौतिक जगत, हमारा खुद का स्वरूप क्या है, हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा कैसी होती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा का परमात्मा से क्या रिलेशन है, और भगवान का स्वरूप जाने, ये ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये ज्ञान मटेरियल नॉलेज नहीं देती, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज ये नॉलेज नहीं देते। स्पिरिचुअल नॉलेज इसीलिए लेनी बहुत जरूरी है, ताकि हम स्वरूप जान सकें।
तो पूर्ण ज्ञान, यहाँ पे पूर्ण ज्ञान भी कहा गया है, श्री कृष्ण कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान में जो स्थित है। अब पूर्ण ज्ञान का एग्जाम्पल देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण ज्ञान? एक आदमी था, उसकी मृत्यु होने वाली थी। उसने ना, वो इतना गरीब था बेचारा, उसने पूरी अपनी जिंदगी में सोना देखा ही नहीं था कभी। उसको पता नहीं था सोना दिखता कैसा है, सुना था, देखा नहीं था। तो उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो वहां पे वो जहाँ रह रहा होता है, वो वहां के राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है मेरी तो मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो राजा बोलते हैं हाँ बताइए क्या इच्छा है आपकी? मुझे सोना देखना है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ दिखा दो क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो राजा बोलते हैं ठीक है। तो राजा उसको अपने महल में ले जाते हैं, महल से ले जाते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे से ले जाते हैं, अपने पूरे तिजोरी के पास ले जाते हैं और उस तिजोरी में सोना दिखाते हैं उसको। जब वो देख लेता है कि सोना एक्चुअली है क्या, दिखता कैसा है, उसके बाद जब वो वापस अपने घर जा रहा होता है, तब वो रियलाइज करता है कि ओ, जिन सीढ़ियों पे मैं चल रहा था वो भी सोने की बनी है, जिस चेयर पे मैं बैठा था वहां राजा के महल में वो भी सोने की बनी थी। ओ, अब पूर्ण ज्ञान होता है, अच्छा ये सोना है। सिर्फ सोने के जवाहरात नहीं बनते, सोने की ये भी चीज थी, सोने की सीढ़ियां भी थी। तो अब उसे पूर्ण ज्ञान मिलता है सोने का, अब वो रिकॉग्नाइज कर पाता है। यही भगवान कह रहे हैं, ये ज्ञान लो ताकि तुम हर चीज को समझ पाओ कि हर चीज क्या है, ये बता रहे हैं भगवान। और ये भी समझा रहे हैं कि किस तरह से अपने कर्मों को तुम यज्ञ बनाओगे। चलो अब तुमने ज्ञान भी ले लिया, क्या ज्ञान ले रहे हो कि अपने कर्मों को यज्ञ कैसे बनाए। तो भगवान यहाँ समझाते हैं कि अर्जुन ने क्या किया। जब भगवान ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को भगवत गीता सुना दी, उसके बाद अर्जुन ने जितने भी कार्य किए वो सब यज्ञ थे, वो यज्ञ था। जो अर्जुन ने युद्ध किया, जो अर्जुन ने सभी का जो वध किया, सभी की जो 64 करोड़ सैनिकों की जो मृत्यु हुई, वो सब यज्ञ कहा गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने वो सारे कार्य किए किसको सेटिस्फाई करने के लिए, किसको अर्पण करने के लिए? श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए उन्होंने सेटिस्फाई किए। और वो जो यज्ञ स्थली थी ना, रणभूमि कुरुक्षेत्र, वो यज्ञ कुंड बन गया, वो यज्ञ कुंड बन गया। और अर्जुन जो थे ना, वो अर्पण कर रहे थे, वो कड़छी लेकर, स्रुवा लेके, लेडल लेके उसमें घी डाल रहे थे। और क्या क्या डालते हुए क्या मंत्र उच्चारण कर रहे थे? दुर्योधनाय स्वाहा, करनाय स्वाहा, उन सबको वो उसमें यज्ञ कुंड में अर्पित कर रहे थे। और यज्ञ में जो अग्नि थी, वो अग्नि स्वयं श्री कृष्ण थे। इसीलिए ये धर्म युद्ध था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में समझा रहे हैं कि ऐसे जो कर्म करोगे, और हमें बता रहे हैं इनडायरेक्टली, ऐसे जो कर्म करोगे जो मेरे लिए करोगे, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे प्लेजर के लिए करोगे, वो सारे यज्ञ हैं, वो सारे अकर्म हैं, उनका रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये समझ लो। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ आगे के श्लोक अलग अलग टाइप के यज्ञों के बारे में बताया। क्या बता रहे हैं भगवान कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। जैसे गर्म पानी में आप नमक मिला दो, गर्म पानी में आप नमक मिलाओगे तो क्या होगा? नमक दिखेगा आपको, पानी नमकीन हो जाएगा, नमक दिखेगा नहीं। इस तरह से हमारे कर्मों को घुलना है भगवान के प्लेजर के लिए, नमकीन पानी की तरह हमें घुलना है। और भगवान के स्वरूप में, भगवान के प्लेजर के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। ये भगवान 23rd श्लोक में ये बता रहे हैं। 24th श्लोक में, 24th वर्स में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अभी देखिए, ये हमने बात पहले भी की थी। हम करीब अगर 40 लोग इस क्लास में हैं और हम ये क्लास सुन रहे हैं, तो हम सभी तो एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के कर्म नहीं कर सकते। हम सभी तो 16 माला नहीं कर सकते, हम सभी 24-25 माला नहीं कर सकते, हम सभी अपने कर्मों को अर्पित नहीं कर सकते। कोई किस स्टेज पे है, कोई अलग स्टेज पर है, तो हम सभी नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं तो मैंने उसका भी बेनिफिट दिया है। सब अलग अलग है, मुझे पता है, सब अलग अलग तरीके के कर्म कर रहे हैं, मैंने उसका भी बेनिफिट दिया कि तुम किस तरह के अलग अलग यज्ञ
आचरित कर्म कर सकते हो। अब वो भगवान भगवान समझाएंगे, बोलेंगे, बोलते हैं तुम सबकी अलग अलग डिजायर्स है, मुझे पता है, तुम सबका अलग अलग गोल है, तुम सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस है। कोई यंग है, उसको अभी पढ़ना है, कोई मिडिल एजेड है, उसको अभी अपना बैंक बैलेंस बनाना है, कोई रिटायर हो गया है, उसको अभी आध्यात्मिक शिक्षा ही चाहिए। तो मुझे पता है तुम सब अलग अलग हो, तो मैंने इसीलिए अलग अलग यज्ञ बताए हैं तुम्हारे लिए। पर सबसे टॉप मोस्ट तो भक्ति यज्ञ ही है, उस पर हम बाद में आएंगे, तो यज्ञ बेसिकली क्या है? यज्ञ सैक्रिफाइस जो किसी के भी प्लेजर के लिए की जाए। कोई भी सैक्रिफाइस जो आप किसी और के लिए करते हैं, कोई भी त्याग अनासक्त होकर जो आप किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो यज्ञ है। ये बता रहे हैं यहाँ पे भगवान, सिंपली वो यज्ञ है। अर्जुन ने यज्ञ किया कृष्ण के प्लेजर के लिए, तो आप भी यज्ञ करें कृष्ण के प्लेजर के लिए। तो वो वही वही भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ में आप देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो हवि, इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, यज्ञ में एक तो हवि होती है, बटर या घी जो हम डालते हैं। फिर दूसरा यज्ञ का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है अग्नि, अग्नि जिसमें हम सब कुछ डाल रहे हैं, सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। तीसरा होता है वो इंस्ट्रूमेंट, अर्पणम, स्रुवा, लेडल, करची, जिससे हम वो घी को अर्पण करते हैं। चौथा है जो करता है, पुजारी है या करता है, जो जो यज्ञ कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, यज्ञ कर्म कर रहा है। और पांचवा है उस यज्ञ का फल, उस यज्ञ का फल। अब यज्ञ हम देखते हैं, जो ये जो होम वाले यज्ञ हैं, ये अलग अलग सेरेमनीज में होते हैं। शादी में यज्ञ होता है, विवाह में होता है, दीक्षा में होता है, कभी किसी बच्चे का मुंडन होता है उसमें यज्ञ होता है, गृह प्रवेश में यज्ञ होता है। इस तरीके के कई सारे यज्ञ होते हैं जिसमें ये पांचों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इस श्लोक में ये बताया गया, अगर आप 24वें श्लोक को देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है 24वां श्लोक। इसमें बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म, हविर ब्रह्माग्रो ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। तो ब्रह्म वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, ब्रह्म वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है आत्मा के लिए, ब्रह्म वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है परमात्मा के लिए भी। तो कोई भी चीज जो स्पिरिचुअल है उसको ब्रह्म कहा जा सकता है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जब आप मेरे प्लेजर के लिए कोई भी काम करते हो ना, तो हर चीज स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, हर चीज ब्रह्मांड बन जाती है। चाहे वो यज्ञ की अग्नि हो, चाहे वो अर्पणम वाला इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आप जो भी डाल रहे हो वो हो, जो करता है वो, और जो फल है, पांचों चीजें स्पिरिचुअल हो जाती हैं। तो कोई कर्म का रिएक्शन नहीं आता है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये बोलना तो बड़ा आसान है, करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? हर चीज भगवान को अर्पण करेंगे कैसे? बोल तो देंगे हाँ करना है, हमने सीखा है, पर करेंगे कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज जो हम सुबह उठ के करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले आपको हरे कृष्णा बोलना चाहिए। उसके बाद सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, हम जाकर नहाते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है, तो हम स्नान करते हैं। अब अगर मैं ये पूछूं आपको कि ये जो आप स्नान कर रहे हैं, इसको भगवान को अर्पण कैसे करेंगे? आप याद करिए 4.23 में भगवान ने क्या कहा है, अपने सारे कर्म यज्ञ की तरह करो, अपनी सारी एक्टिविटीज यज्ञ की तरह करो। यज्ञ का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण को प्लीज करना। तो कैसे करोगे? नहाने से भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्लीज करोगे आप? तो कोई कह सकता है कि नहाने से इसलिए प्लीज करें ना, क्योंकि हम अपने शरीर को स्वच्छ बना रहे हैं, सब एकदम क्लीन कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, और फिर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। ओके, दैट इज वन लेवल, फर्स्ट लेवल, एकदम छोटा सा बेबी स्टेप। उसके आगे और क्या हो सकता है? उसके आगे ये हो सकता है कि हम ये सोच सकते हैं कि भगवान, अभी हम नहा के स्वच्छ होके अभी हम जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो हम भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब। एक ये स्टेप हो सकता है। भक्त कैसे सोचता है? जो जो शुद्ध भक्त है, अर्जुन की तरह जो शुद्ध भक्त है, जो पूर्ण ज्ञान में है, जो पूर्ण ज्ञान में है, वो कैसे सोचता है? वो ये बोलता है, भगवान आप ही का दिया हुआ शरीर है, आप ही के दिए हुए शरीर को आप ही की सेवा के लिए मैं स्वच्छ कर रहा हूं। ये है पूर्ण ज्ञान। ये नहीं सोचना कि मेरा शरीर है, मैं
मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं सुबह सुबह नहा कर अपने आप को साफ करके देखो मैं कितनी ग्रेट हूँ, मैं भगवान की पूजा करने जा रही हूँ। ये जो अभिमान है ना, मैंने ये किया, तू कितने बजे उठती है? तू 8 बजे उठी, मैं तो 4 बजे उठ गई। तूने अभी तक राउंड्स नहीं किए, मैंने तो कर लिए। 16 माला नहीं की, मैंने तो कर ली। ये जो अभिमान है ना, मैं वाला, यही सबसे पहले यज्ञ में डालना है आपको। सबसे पहले इसी को डाल दो घी बनाकर। कोई अभिमान नहीं रहना चाहिए। ये सोचे कि ये जो मैं हूं ना, ये भगवान का ही दिया हुआ शरीर है, तो उन्हीं की तो सेवा करने के लिए मैं आई हूँ इस दुनिया में। तो मैं नहाऊं, अपने इस भगवान के दिए हुए शरीर को स्वच्छ करूं और सबसे पहले भगवान की सेवा करूं। ये है भगवान को अपने कर्म अर्पित करना, इससे यज्ञ माना जाएगा। ओके। सेकेंडली, कोई ये भी बोल सकता है एक्चुअली कि नहाते नहाते हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो वो भगवान के लिए हो गया ना अर्पित। तो ये भी एक लेवल हो सकता है। बट सबसे ऊपर वाला लेवल ये है, कैसे थिंकिंग चेंज करनी है। ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने से यही ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन आती है। ओके। प्रसाद, प्रसाद ग्रहण करते वक्त ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जब हम प्रसाद बना रहे हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं। जब हम भोग लगा रहे हैं, भगवान पहले आप खाइए और उसके बाद आपका महाप्रसाद हम खाएंगे, ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो भक्त यही सोचता है कि भगवान का प्रसाद भगवान के ही शरीर में मैं डाल रहा हूँ, भगवान के लिए ही बनाया, भगवान का ही प्रसाद है, उन्हीं का उच्चिष्ट मैं भगवान के दिए हुए शरीर में ही डाल रहा हूँ। सो इट इज अ बिग पैराडाइम शिफ्ट। सब क्या बोल रहे प्रभुपाद बार बार, यज्ञ कुंड में अपने अभिमान को डालो, अपने अभिमान को डालो। तो वो हमें याद रखना है भक्ति करते वक्त। भक्ति, मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, मैंने जेसीटी डाला है, मैं ये कर रही हूँ, मैं भक्ति करते वक्त भी हमें भगवान से यही कॉन्शियसनेस में भक्ति करनी है कि भगवान आपकी कृपा से ही ये आप ही का दिया हुआ शरीर कुछ भक्ति कर पा रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? प्रयास तो मेरा ही है ना, एफर्ट तो मेरा ही है, सुबह तो मैं ही उठता हूँ, कोई और थोड़ी उठता है। वो प्रयास करने की जो इंस्पिरेशन है ना, वो भी भगवान ही देते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों की मर्सी, उनकी कृपा से ही ये दुनिया चल रही है, से ही ये शरीर चल रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी है। इसीलिए हम हमेशा कृपा मांगते हैं, भगवान की कृपा मांगते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों में ये स्ट्रेंथ है, ये पावर है, ये एबिलिटी है कि वो भगवान का माइंड चेंज कर सके। हमारी डेस्टिनी को वो ही चेंज कर सकते हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन लानी है पूर्ण ज्ञान लेकर कि किस तरह से हम हर चीज भगवान की है, ये शरीर भी भगवान का ही है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे 25वें श्लोक में, 25वें श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। 25वें श्लोक में भगवान ने 2 तरह के यज्ञों के बारे में व्याख्या की है, 2 तरीके के यज्ञों के बारे में। एक वो यज्ञ है जिसमें कर्मकांडी लोग यज्ञ करते हैं देवी देवताओं के लिए। ये कर्मकांडी यज्ञ होता है जिसमें देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, उसमें अग्नि में देवी देवता होते हैं और उनके लिए ये सब यज्ञ किया जाता है ताकि हम देवी देवताओं से कुछ अपने लिए भौतिक वस्तुएं मांग सके। तो कर्मकांडी रिचुअल्स करते हैं और भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, और देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या देते हैं, हम उसमें सामग्री डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं, घी डालते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, बहुत सारा चैरिटी देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, ये सब देते हैं। कर्मकांडी यज्ञ है जिसमें हम देवी देवताओं को खुश कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है, हमें फल क्या चाहिए, हमें भौतिक चीजें चाहिए। तो एक ये यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। दूसरे यज्ञ के बारे में इसी श्लोक में 25वें श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं कि ऐसे निराकारवादी क्या यज्ञ करते हैं, उस ब्राह्मण के लिए यज्ञ करते हैं जिसमें वो क्या डाल देते हैं आहुति के लिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी डाल देते हैं। वो कहते हैं हमें तो आप में ही लीन होना है। और क्या तरीका अपनाते हैं, क्या रिचुअल्स करते हैं, ओम, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और ऐसा मेंटल स्पेक्यूलेशन करते हैं। तो ये जो निराकारवादी है ये कह रहे हैं हमें ब्रह्म में लीन हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी खोनी है। पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें अपनी आइडेंटिटी खोनी नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान के पास जाना है, पर हमें भगवान के अंदर लीन नहीं होना है।
क्योंकि ब्रह्म ज्योति क्या है, ये जो निराकारवादी है ये सोचते हैं हमें ब्रह्म में लीन होना है, उस ब्रह्म ज्योति में। वो ब्रह्म ज्योति क्या है, ये वो इफल्जेंट लाइट है जो श्री कृष्ण के शरीर से निकल रही है। तो हमें उस ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना, हमें तो श्री कृष्ण के पास जाना है, उनके साथ रहना है, उनके समीप रहना है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद तो हमारे पास कोई कार्य ही नहीं होगा, हम करेंगे क्या? ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं है, कोई सेवा नहीं है, क्योंकि उस तो हम वो तो वहां तो हम एक लाइट में है, ना हमारे पास कोई सेवा है ना कुछ है। बहुत समय तक वहां रह के हम बोर होके क्या करेंगे, कहाँ गिरेंगे, इस भौतिक जगत में वापस गिर जाएंगे। तो हमें उसमें नहीं फंसना है, हमें श्री कृष्ण के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, गोलोक वृंदावन में जाकर उनकी सेवा करनी है, और वो सेवा की प्रैक्टिस हमें यहीं से करनी है। तो ये दो यज्ञ के बारे में 25वें श्लोक में भगवान ने बताया। एक यज्ञ देवी देवताओं के लिए, भौतिक चीजें पाने के लिए, दूसरा यज्ञ ब्रह्म में लीन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी खो देते हम कुछ नहीं है, हम तो आप में लीन हो जाएंगे। तो ये दूसरा यज्ञ। 26वें श्लोक में और कुछ यज्ञों के बारे में भगवान ने उल्लेख किया है। ये जो यज्ञ है 26वें श्लोक में, ये यज्ञ बता रहे हैं ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए। ब्रह्मचारी किस तरह का यज्ञ करे और गृहस्थ किस तरह का यज्ञ करे। आप सुनिए, ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यज्ञ हमें करने हैं, ये हमें यज्ञ रोज करने हैं। तो ब्रह्मचारी का क्या यज्ञ करते हैं? ब्रह्मचारी यज्ञ ये करते हैं कि जो अग्नि है उसमें अपनी सारी इंद्रियों को उसमें अर्पण कर देते हैं। कोई सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते, दे आर नॉट अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहते, उनकी आंखें अट्रैक्ट नहीं होना चाहती किसी सुंदर चीज से, क्योंकि उन्हें बिल्कुल डिटैच्ड रहना होता है। वो अपना पूरा जो जीवन है भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो वो अपने जो सेंसेस हैं, कंट्रोल उनको माइंड कंट्रोल चाहिए, तो अपनी सारी सेंसेस को उस यज्ञ में अर्पित कर देते हैं। और क्या प्रोसेस यूज करते हैं? श्रवणम का प्रोसेस यूज करते हैं। इसलिए आप देखिए कितने लेक्चर्स देते हैं सारे ब्रह्मचारी, कितनी नॉलेज होती है उनमें, क्योंकि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ सुनने में और पढ़ने में लगाते हैं, इसीलिए इतना ज्ञान होता है उन्हें। और वो अपना माइंड कंट्रोल करके अपने सारी सेंसेस को डाल देते हैं उस यज्ञ कुंड में, उस यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। गृहस्थों का क्या काम है? गृहस्थ जब करता है तो उन्हें क्या करना है, उनका प्रोसेस क्या है यज्ञ करने का? उनका भी प्रोसेस यही है कि सेंस एंजॉयमेंट को उनको रेगुलेट करना है। उनके पास ब्रह्मचारियों से थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधाधुंध सेंस एंजॉयमेंट करें, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, कपड़े खरीद रहे तो खरीद ही रहे, घूम ही रहे। नहीं, उनको रेगुलेट करना है। इसीलिए वो गृहस्थ जीवन में आए हैं, ताकि वो कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन पैदा कर सके, भगवान को उन बच्चों को अर्पित कर सके, और वो भगवान के बारे में आगे प्रीच करें। रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, ये गृहस्थों का यज्ञ है। उन्हें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, और बिल्कुल बिल्कुल टेम्पटेशंस में उनको आना नहीं है। और आजकल की सबसे बड़ी टेम्पटेशन, सबसे बड़ी प्रोवोकेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए है टीवी स्क्रीन। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आईपैड हो, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो। तो हमें गृहस्थों को बहुत रेगुलेट करना है। ये हमें अपना टाइम बहुत अच्छे से डिवाइड करना है, और हमें समझना है कि हमें कितना टाइम अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए लगाना है, कितना टाइम हमें भक्ति के लिए देना है, कितना टाइम हमें भगवान का नाम लेना है, कितना टाइम हमें भगवान की कथा सुननी है। ऐसा नहीं हो कि हम पूरे जितना भी हमारे पास 24 घंटे, वो पूरा हम सेंस एंजॉयमेंट में ही लगा दें। अपने मनसा वाचा कर्मा, मन बोलने से और कर्मों से हमें भगवान को अर्पण करनी है अपनी एक्टिविटीज, ये यहाँ पर भक्त बता रहे हैं। और गृहस्थ के लिए फल क्या है? फल है कृष्ण प्रेम, प्यार हो जाए हमें भगवान से, प्रेम हो जाए, और अपने आप स्पॉन्टेनियसली हम भगवान का नाम लेते रहें। ये है हम गृहस्थों के लिए, ये फल चाहिए हमें इस अग्नि कुंड से। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्लीज करना है और उनसे प्रेम करना है। इसके लिए थोड़ी सी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में वो मुहावरा है ना, नो पेन नो गेन। कुछ भी पाने के लिए थोड़ा तो सैक्रिफाइस हमें करना ही पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस करने के लिए हमें अपने सेंसेस को रेगुलेट करना है। सो क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? थोड़ी सी नींद,
थोड़ा सा खाना रेगुलेट करना है, कई चीजें खा सकते हैं, कई चीजें नहीं खा सकते, थोड़ा अपना जो टाइम है जो हम अपने आप को देते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए देते हैं, थोड़ा उसको रेगुलेट करना है। यही कुछ थोड़ी थोड़ी सी रेगुलेशंस करनी है। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार थे, ऋषभ देव महाराज, वो अपने 100 पुत्रों को समझाते हैं, 100 पुत्रों को समझाते हैं, तपो दिव्यम, तपस्या करोगे तो ही दिव्य चेतना को प्राप्त कर पाओगे। और दिव्य चेतना क्या है? अनंत सुख देने वाली है, अनंत सुख, सच्चित आनंद, पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा हैप्पीनेस आपको दिव्य ज्ञान से ही मिलेगा। और उसके लिए थोड़ा सा तपस्या करना जरूरी है, थोड़ी सी नींद कम करो, क्योंकि ये सारे, ये जो आप नींद कम करेंगे ये भी भगवान को आप अर्पित कर रहे हैं अपनी नींद। जब सुबह उठ के स्नान करते हैं वो भी आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, फिर जब भगवान का नाम लेते हैं वो भी आप भगवान को अर्पित करें, फिर जब उनके बारे में सुनते हैं वो भी आप भगवान को अर्पित करें, खाना बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, वो भी आप अर्पित करें। तो आप देखिए धीरे 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 आप अपनी पूरी डे की जो एक्टिविटीज है वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपको 10 रुपीज में कोई एलईडी टीवी दे रहा है, सोनी का एलईडी टीवी, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा बार्गेन है, मैं तो ले लूंगा, 10 रुपए में टीवी मिल रहा है, एलईडी टीवी वो भी। पर कुछ लोग क्या है उसमें भी ग्रम्बल करते हैं, 10 रुपए, ना ना ना, मैं तो 8 रुपए ही दूंगा। तो वो टीवी वाले बोलेंगे तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है कि कितनी महंगी चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु है ये, मैं तुम्हें कितने कम दाम में दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं हमारे बारे में कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें कृष्ण लोक दे रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा 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 तुम्हें बोल रहा हूँ अपनी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, तुम वो भी नहीं करना चाहते। तुम इस भौतिक जगत की इंजॉयमेंट में इतने खो गए हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली तुम कितनी महंगी चीज को गवा रहे हो, तुम्हें बार्गेन समझ ही नहीं आ रहा, तुम कर क्या रहे हो। तो यही भगवान यहाँ पे बताने की कोशिश करें। आगे 27वें श्लोक में आप देखेंगे, यहाँ पर भी भगवान ने अलग अलग योगों के बारे में बात की है। 27वें श्लोक में भगवान ने बात की अष्टांग योग की। ये जो पातंजलि का योग, ये जो सब योगा क्लासेस चलती हैं, दिस इज मोर फॉर बॉडी पोस्चर्स। पर जो अष्टांग योग है उसमें भी 8 लिम्स हैं अष्टांग योग की भी, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ऐसे अलग अलग उसके लिम्स हैं। तो इस अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। अष्टांग योग में करता कौन है? हठ योगी, वो योगी जो ये अष्टांग योग को प्रैक्टिस करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट रखकर ध्यान करता है, समाधि में रहता है। इस तरह के अष्टांग योगी की यहाँ पर बात हो रही है। वो भी क्या करता है? अष्टांग योगी भी क्या करता है? नॉट दिस आजकल जो योगा चल रहा है वो नहीं, जो रियल अष्टांग योगी है वो भी क्या करता है? वो भी अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों को उकसाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका उनकी यज्ञ में आहुति डालते हैं। और यहाँ पे प्राण की भी बात की जा रही है। जो योग है, पतंजलि का जो योग सूत्र है अष्टांग योग, प्राण, 10 तरीके के अलग अलग प्राण वायु है हमारे शरीर में, उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्राण वायु क्या रेगुलेट करता है? ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सब प्राण वायु है जो कंट्रोल कर रहे हैं। इसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी अष्टांग योग हेल्प करता है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोषों के बारे में बात होती है, कफ, पित्त, वायु, तो आयुर्वेद उन पे डील करता है। अष्टांग योग जो है प्राण वायु और अपने अलग अलग जो आसन है उनसे डील करता है। ये जो आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हम हैं, हमारा जो स्थूल शरीर है, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, ये इस आत्मा को पकड़ के रखता है। और ये जो आत्मा है ना, ये जो शरीर में 10 प्राण वायु ना, उसमें फ्लोट कर रही है आत्मा। और जब प्राण निकलती है, जब ये प्राण वायु निकलती है, जब हम इस देह को त्याग रहे होते हैं, जब ये आत्मा को मन, बुद्धि और अहंकार खींच के निकाल रहा होता है, तब ये प्राण भी इस शरीर से निकलते हैं। एंड इसीलिए जब ये 10 प्राण वायु जब शरीर से निकलते हैं ना, तो शरीर में से ऐसी कंपन होती है, ऐसी आवाज आती है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन में आपने कुछ गलत डाल दिया ना, कुछ बर्तन डाल दिए हो, तो वॉशिंग मशीन कैसे कड़कड़ 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 आवाज करेगी, वैसे शरीर में कंपन महसूस होता है, वैसे शरीर में आवाज आती है जब ये प्राण वायु
निकल रही होती है। तो 10 प्राण वायु है हमारे शरीर के अंदर जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसकी बात यहाँ पे करें, अष्टांग योगी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, समाधि, इन सब से इन प्राण वायु को बैलेंस करके रखने की कोशिश करते हैं। तो भगवान इनके बारे में भी बता रहे हैं कि ये अष्टांग योगी भी योगी है, ये भी योगी है। इनका भी एम क्या है, इनका इनका भी फल जो है, फल क्या चाहते हैं, माइंड कंट्रोल हो। अब आप समझिए, चाहे हम देवी देवताओं के लिए यज्ञ करें, चाहे हम अष्टांग योगी बनकर यज्ञ करें, चाहे हम ब्रह्मचारी बन के यज्ञ करें, चाहे हम गृहस्थ बन के यज्ञ करें, चाहे हम ब्रह्म में लीन होने के लिए यज्ञ करें, ये सब अलग अलग जो योगीज हैं उनके फल अलग अलग हैं। पर भगवान यहाँ पर आगे 28वें श्लोक में बता रहे हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन कर रहे हैं यहाँ पे, और 4 तरीके के यज्ञ बता रहे हैं। कितने तरीके के यज्ञ हमने सुने, यहाँ और 4 तरीके के यज्ञ बता रहे हैं। एक यज्ञ बता रहे हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जिसमें हम अपनी सारी जो भी भौतिक भौतिक चीजें हमारे पास, मटेरियल पोजेशंस हैं, उसका हम आहुति दे देते हैं, उसकी आहुति दे देते हैं। उसको कैसे आहुति देते हैं, कैसे करते हैं, हम सुनते हैं कैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अनाथालय खोले, जिन्होंने आश्रम खोले, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस खोले, बड़ी बड़ी वेल्स बनवाए, कुएं खुदवाए, हॉस्पिटल बनवाए। ये सब कौन है, द्रव्य योगी। ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपनी लक्ष्मी दे रहे हैं दूसरों के भले के लिए, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये द्रव्य यज्ञ है, ये द्रव्य यज्ञ है। इनका फल क्या है, ये फल क्या चाहते हैं, पुण्य, पुण्य मिले। हमें तो स्वर्ग जाना है, हमें नहीं पता कि कोई गोलोक जैसी जगह है, हमें नहीं जाना कृष्ण के पास, हमें तो स्वर्ग जाना है। ये है द्रव्य योगी। पर इन्हें ये पूर्ण ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग जाकर ये वापस नीचे इस भौतिक जगत में आ जाएंगे। दूसरे तरीके के योगी जिसके बारे में यहाँ बताया गया है वो है तपोयोग्य, तपोयोगी, तपोमय यज्ञ। तपोमय यज्ञ वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या। मैं तो चतुर्मास का व्रत रखा है, 4 महीने तक व्रत रखा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी, नमक नहीं लूंगी। ऐसे जो लोग हैं ना, तपोमय योगी हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं। कई लोग तो आपको पता है अपना हाथ बांध लेते हैं पीछे, हाथ बांध लेते हैं पीछे और सिर्फ अपने मुंह से खाना खाते हैं, और उस अन्न को भी नीचे जमीन पे रखते हैं और ऐसे मुंह से नीचे जितना मुंह में अन्न आया उतना खाते हैं। इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। ये है तपोयोगी। इनका क्या, इनको क्या फल चाहिए, इनको भी पुण्य चाहिए, इनको स्वर्ग लोक जाना है, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी योगी हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। फिर योग माया योगी हैं, वो योग 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 करते हैं, अलग अलग तरीके के योग्य करते हैं। फिर एक है स्वाध्याय ज्ञान योगी, वो क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। उनको कोई प्रेम नहीं है कृष्ण से, उनको भक्ति नहीं करनी है, उनको बहुत पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है, हमें तो जानना है, सारे वेद उपनिषद पुराण सब पढ़ लेंगे, हम सब पढ़ लेंगे। तो उनका वैदिक नॉलेज ग्रहण करने का योग करते हैं, यज्ञ करते हैं वो। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 28वें श्लोक में कि कितने सारे यज्ञ मैंने बताए तुम्हें अर्जुन, कितने सारे यज्ञ मैंने तुम्हें बताए, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके की डिजायर्स हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। मैं सबको फ्रीडम देता हूँ, अपनी इच्छा के हिसाब से करो जो करना है, मैं सबको वो फ्रीडम देता हूँ। तो वो अपनी फ्रीडम के हिसाब से अलग अलग यज्ञ करते हैं। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है वो कौन सा यज्ञ करता है, भक्ति यज्ञ। भक्ति यज्ञ करता है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। वो जानता है कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट यज्ञ है जो विष्णु के लिए किया जाए, जो श्री कृष्ण के लिए किया जाए। स्वर्ग लोक से हमें वापस आना पड़ेगा, पुण्य कमा के हमें वापस आना पड़ेगा, ब्रह्म में लीन होने से हमें वापस आना पड़ेगा। तो कौन सा यज्ञ करने से हमें वापस नहीं आना पड़ेगा इस संसार चक्र में, सिर्फ और सिर्फ भक्ति यज्ञ करने से। ये भगवान बता रहे हैं 28वें श्लोक में। बोले मैंने सबको अलग अलग रास्ते दिए हैं, पर सही रास्ता सुन लो कौन सा है, वो है भक्ति यज्ञ। सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। कोई आपको बैठ के अपने अपना अपना बहुत सारा धन नहीं देना है, कोई आपको बहुत सारी तपस्या नहीं करनी है, अपने शरीर को प्रॉब्लम नहीं देनी है, अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, कोई इस तरीके की आपको कोई भी चीज नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, थोड़ा 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 अपने अपना टाइम जो है वो भगवान को देना, और हर कर्म उनको अर्पित करना है। सिंपल सिंपल, क्विक, वेरी क्विक एंड इजी। सबसे इजी रास्ता भगवान बता रहे हैं। तो हमें वो ज्ञान लेना है कि हम इस इजी रास्ते को चुने,
हम ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट हो गए, डिफिकल्ट रास्ते को चुनने में ना जाए, क्योंकि हम फिर फंस जाएंगे उस मेज में। तो हमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं, कलयुग में तो स्पेशली सबसे सबसे सिंपल यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करो, बस सभी संग में कीर्तन करो भगवान के नामों का, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के बारे में बातें करो, कथा करो, कीर्तन करो। संकीर्तन यज्ञ सबसे सिंपल यज्ञ है। श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में 11th कैंटो के 5th चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यज्ञति ही सुमेधस। इसमें भगवान कह रहे हैं सुमेधस, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान वही है जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के नामों का जप करता है, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है। वो ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, जो संकीर्तन यज्ञ में पार्ट लेता है, श्री कृष्ण के नाम का जप करता है। दैट इज इट। तो भगवान सारे यज्ञों का कल्मिनेशन इस चीज के साथ कर रहे हैं। कितने सारे यज्ञ बताए उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ज्ञान क्यों लेना जरूरी है, मटीरियल लाइफ, मटीरियल नॉलेज से क्या होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होता है। अच्छा, अगर तुम पूर्ण ज्ञान में होगे तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हें लिबरेट कर देंगे, तुम्हें मुक्त कर देंगे। इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। जो काम हम कर रहे हैं वो ही हमें लिबरेट कर दें। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह के कर्म करने हैं। सारे कर्म मुझे अर्पित करो। कैसे अर्पित करोगे, अपने अभिमान को सबसे पहले यज्ञ कुंड में डालो। मैं मत करो। अपने आप को भगवान का अंग समझो, अपने शरीर को भगवान का दिया हुआ शरीर समझो, और जो भी करो वो इससे अपने शरीर के लिए ये सोचते हुए करो कि तो भगवान का है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ये भगवान का शरीर है इसीलिए मैं प्रसाद ले रही हूँ, भगवान का शरीर है इसीलिए मैं सुबह उठ के नहा रही हूँ। अब भगवान का शरीर तो है, आज मैं सुबह नहा भी रही हूँ, पर मैं सुबह कितने बजे नहा रही हूँ, 10 बजे। नो 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 नो, ये भगवान को प्रसन्नता नहीं दे रहा, नॉट प्लीजिंग कृष्णा एट ऑल। भगवान बोले जब मैं खुद 4:30 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे उठ जाते हैं भगवान, तो जब मैं खुद इतने बजे उठता हूँ, तुम 10 बजे उठ के मुझे कैसे प्लीज करोगे। तो उठो, जल्दी उठो, और फिर इस भगवान के दिए हुए शरीर को ऐसे ट्रीट करो जैसे भगवान का। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी हम दूसरे किसी से भी मिलते हैं, इस एक प्रिंसिपल से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है लाइफ में। इस एक प्रिंसिपल की वजह से आप कभी किसी से नाराज नहीं होंगे, इस प्रिंसिपल की वजह से कभी किसी से गुस्सा नहीं होंगे, कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो भगवान का दिया हुआ ही है, वो भी तो भगवान का ही अंश है, वो भी तो भगवान का ही दिया हुआ शरीर है। तो जब आप भी भगवान के दिए हुए शरीर में वास कर रहे हैं, वो भी भगवान के दिए हुए शरीर में वास कर रहे हैं, वो भी भगवान परमात्मा की ही एक अंश है, आप भी परमात्मा है, तो आप किसी दूसरे से नाराज, गुस्सा, एंगर, हेटरेड कैसे रख सकते हैं। तो एक सिंपल प्रिंसिपल है, उससे हमारी पूरी लाइफ जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। पर हम हैं बद्ध जीव, कंडीशन सोल्स, कंडीशंस अप्लाइड, नीचे एस्ट्रिस्क है, कंडीशंस अप्लाइड। हम हर सिंपल चीज को भी सिंपल नहीं समझते, हम उस चीज को भी कॉम्प्लिकेट करके समझना चाहते हैं। हम आसक्त हैं, हमें हमें अपने शरीर की एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा ध्यान देते हैं, हम शरीर के एंजॉयमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो जब हम इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करेंगे, इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, इस पे सोचेंगे, तो हम एक 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 एक्टिविटी को धीरे 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 भगवान को अर्जित कर सकते हैं। और अब हमें ये भी सोचना है कि हम ये जो इतने सारे टाइप के जो यज्ञ बताए भगवान ने, हम ये तो नहीं कर रहे ना, हम इनमें से तो कोई यज्ञ नहीं कर रहे ना कहीं गलती से, हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करना है और हमारी लाइफ परफेक्ट हो सकती है, एकदम परफेक्ट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्लीज डोंट वेट फॉर एनी अदर इंपॉर्टेंट टाइम, शुभ मुहूर्त की वेट नहीं करनी है, आज और अभी से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है और तब हमारे पास समय नहीं होगा भगवान को याद करने का। हम और दूसरी चीजों को याद करने लग जाएंगे, गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, उसको याद करने लग जाएंगे, तो हमें वापस आना पड़ेगा। सो ध्यान रखिए, संकीर्तन यज्ञ, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है, भगवान का नाम लेना है,
भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, भगवान के बारे में सुनना है, नेटफ्लिक्स कम देखना है, भगवान के बारे में ज्यादा सुनना है। अपने आप आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, अपने आप आपको सुख का अनुभव होने लगेगा, अपने आप आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होगी, अपने आप एंजाइटी कम होगी, अपने आप आपको सुख मिलने लगेगा भगवान के बारे में सुनने में, उसी में इंटरेस्ट आएगा आपको। अपने आप आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे आसपास जो आपसे भगवान की चर्चा करेंगे और आपसे भगवान की कथाएं सुनने सुनने लगेंगे। अभी आपके अराउंड ऐसे लोग नहीं होंगे शायद, क्योंकि आप बोलेंगे मैं क्या, अगर मैं तो भगवान की बातें करने लग जाऊंगी तो ये सारे लोग तो मुझसे बात ही करना बंद कर देंगे, ये तो सिर्फ नेटफ्लिक्स के सीरियल्स और मूवीज की बातें करते हैं। आप कोशिश तो करके देखिए, आप भगवान की तरफ एक कदम उठाइए, भगवान एकदम आपको आलिंगन में ले लेंगे, अपने आप आपके आसपास भक्त मिल जाएंगे जो आपसे भगवान की कथाएं सुनना पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ी सी तपस्या, तपो दिव्यम, और तभी हमें ये दिव्य सुख, अनंत सुख की अनुभूति होगी। तो आज हमने 28 श्लोक तक किया है, बहुत सारे टाइप के यज्ञ सुने। अब आगे हम नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 4th चैप्टर को फिनिश करें ताकि हम आगे बढ़ सके। एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सबके लिए। आप में से कुछ लोग जानते होंगे अमोघ लीला प्रभु जी को। अमोघ लीला प्रभु जी बहुत फेमस यूट्यूब सेंसेशन है, इस्कॉन द्वारका न्यू दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनके यूट्यूब पे, बहुत फैंटास्टिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और अमोघ लीला प्रभु जी ने ये हाँ बोली है और he has agreed to come and do a lecture for us, especially for us he's going to do a lecture। अमोघ लीला प्रभु जी, अगर आपने नहीं सुना है तो YouTube पे just type his name and just see कितने कितने फेमस पर्सनालिटी है वो। इस्कॉन द्वारका है न्यू दिल्ली में, उसके वाइस प्रेसिडेंट है। ही इज वेरी यंग, ही इज अ ब्रह्मचारी, पर बहुत जबरदस्त नॉलेज है उनकी। सो वो लेक्चर लेने आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, नॉट जस्ट नेक्स्ट टाइम तो नहीं, अभी उनके साथ डेट्स की कुछ बातचीत चल रही है बिकॉज इज वेरी बिजी। एंड अगर आप उनको फॉलो करते हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बहुत बड़े फैन है, सब उनके बहुत बड़े फैन है। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कितने लेक्चर्स देते हैं और कितना दिन में वो प्रीच करते हैं। तो इज वेरी बिजी, तो पर डेट्स चल रही है उनके साथ, वो आएंगे जरूर। तो अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, अमोघ लीला प्रभु जी से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ही इज सो एंथुसियास्टिक, ही इज सो फैंटास्टिक, वो कोई भी प्रश्न का जवाब देंगे। तो आप अपने प्रश्न रेडी रखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन आया यहाँ पर, एक्सप्लेन द वेरियस कर्मास, सुकर्म, विकर्म एंड अकर्म। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 तरह के कर्म है जो भगवान समझा रहे हैं। एक है कर्म, उसको कर्म बोल सकते हैं या सुकर्म बोल सकते हैं। कर्म जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करें, अब जानबूझ के तो हम कोई गलत एक्टिविटी कर अच्छे के लिए करते हैं, या अपने अच्छे के लिए या दूसरों के भले के लिए, तो वो है कर्म। कोई भी एक्टिविटी हो वो कर्म है। विकर्म है जो हम बुरे काम करते हैं, जो हम बुरे काम करते हैं, जिससे हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी का कुछ नुकसान होता है, वो विकर्म है। हमारे जनरल जो कर्म है, नहाना, खाना, पीना, दीज आर ऑल्सो नॉर्मल कर्म। हम जो काम करते हैं, हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ कर्म। और उसमें जो हम खराब काम करते हैं, जिससे हम दूसरों को हर्ट करते हैं, वो विकर्म है। और अकर्म जो तीसरी कैटेगरी है, अकर्म। अकर्म भगवान ऐसा बता रहे हैं कि अकर्म वो है जो आप सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए करते हो, भगवान की संतुष्टि के लिए। तो अकर्म का क्या है, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जो विकर्म है ना, दैट इज बुरे कर्म, तो उसको आपको पाप के भागीदार बनेंगे आप। तो पर जो अच्छे कर्म जो आप कर रहे हैं, जो सुकर्म कर रहे हैं, जो किसी के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, या जो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कैसा है, वो कर्म और विकर्म ना सौंफ। अगर आप सौंफ का एग्जाम्पल ले, एक सौंफ होती है जो नॉर्मल सौंफ होती है, एक सौंफ होती है जो शुगर कोटेड होती है, रंग बिरंगी मीठी मीठी सौंफ, अंदर एक्चुअल सौंफ होती है। तो ये जो सुकर्म है ना, ये वो मीठी सौंफ है, और ये जो विकर्म है ना, ये नॉर्मल सौंफ है। तो दोनों है एक ही चीज, क्योंकि दोनों का रिएक्शन हमको मिलता है। विकर्म का रिएक्शन ये मिलता है कि हम पाप के भागीदार बनते हैं, हमें नर्क जाना पड़ता है, हमें वही चीजें, वही रिएक्शंस हमें भोगने पड़ते हैं। पर सुकर्म में क्या होता है, हमें अच्छी क्रेडिट्स मिले,
अच्छे क्रेडिट मिले, हम स्वर्ग में गए। पर स्वर्ग में जब वो क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। तो दोनों में हमें वापस आना पड़ता है, ओनली अकर्म में हमें वापस नहीं आना पड़ता। ओके, कभी अनजाने में कोई गलत काम हो जाए तो क्या उसे भी विकर्म कहते हैं? जैसे कोई सफाई करे, मैं मर जाए तो ये भी विकर्म। ओके, अगर हम अनजाने में कोई गलत काम करते हैं तो वो विकर्म नहीं है, पर जब हम रियलाइज करें कि ये हमने गलत काम किया है, जब भी हमें ये रियलाइजेशन हो, कोई हमें आके बताए कि देखो तुम्हारी इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो हमें इमीडिएटली उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आप भगवान हमसे हमें वो रिएक्शन दे दीजिए, बेटर है आप हमें वो रिएक्शन दे दीजिए और मेरे साथ भी वैसा हुई हो जैसा इसके साथ हुआ है। बहुत हम्बल तरीके से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन तो हमें मिलना पड़ेगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मर्डर करता है जब कोई मर्डर करता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट देता है? जो लॉ है कंट्री का, वो से क्या पनिशमेंट देता है? सेंटेंस टू डेथ। क्योंकि तुमने किसी को मारा तो तुम्हें भी डेथ सेंटेंस मिलेगा। ये क्या तरीका है? ये कर्मों का रिएक्शन देने का ही तरीका है। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हो, और अगर आपको इसी जन्म में आपको पनिशमेंट मिल रही है, अगर आपको भी सेंटेंस किया जा रहा है टू डेथ, तो अच्छी बात है। नहीं तो अभी आपको ये सेंटेंस डेथ का मिला, आपका रिएक्शन आपको मिल गया, खत्म, नल। ओके, सो निल हो गया आपका रिएक्शन। पर अगर ये नहीं होता, अगर आप बच जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, नहीं प्रूव होता, तो क्या होगा? अगले जन्म में आपको इसका रिएक्शन तो आएगा ही। जो भी हम इस जन्म में अपने कर्म कर रहे हैं उसका हम बीज छोड़ रहे हैं, सीड्स छोड़ रहे हैं। वो सीड्स बड़े होंगे, और उसके रिएक्शंस, उसके फ्रूट्स तो हमें मिलेंगे ही। उस फ्रूट को मिलने एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अगले जन्म में वापस आना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हम वापस आए, तो हम ये बीज छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए हम ना अच्छे काम तो हमें करने ही है, हमें सबके साथ अच्छा ही रहना है, क्योंकि सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। बट हम ज्यादा एम्फोसिस सिर्फ इसी पे ना करें कि हम चैरिटी करें, हम फिलैंथ्रोपी करें, हम सोसाइटी के लिए काम करें, हम देश के लिए काम करें। हम अपने आत्मा की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी समझें और हम अकर्म करें। अकर्म करेंगे तो हम कोई बीज नहीं छोड़ेंगे, कोई बीज नहीं छोड़ेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, तो उसका फल लेने के लिए हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। किसी और को भी कोई प्रश्न हो तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी और को कोई प्रश्न है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट, आज का टेक अवे यही है कि हमें अपने हर कर्म को बहुत सोच समझ के करना है। ऐसे ही सिर्फ अपनी 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 सेंस एंजॉयमेंट के लिए, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी टंग को अच्छा लग रहा है, हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, सिर्फ इस एंजॉयमेंट के लिए जीने के लिए नहीं आए हम इस दुनिया में। देयर इज अ हायर पर्पस। प्लीज अंडरस्टैंड द हायर पर्पस। प्लीज एक्वायर अ हायर टेस्ट एक्वायर कीजिए। हायर टेस्ट एक्वायर करेंगे तो भक्ति कर पाएंगे, भगवान के प्लेजर के लिए चीजें कर पाएंगे, और उसमें एक अलग ही आनंद है। करना शुरू करेंगे तो उसमें आनंद आने लगेगा। सो प्लीज लेट्स डू दैट। सब अलग अलग यज्ञों के बारे में पता चला, वो यज्ञ हमें नहीं करने, हमें सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करना है, भक्ति योग करना है, भगवान का नाम लेना है, सबको भगवान के अंग समझना है, अपने इस शरीर को भी भगवान का दिया हुआ समझना है। उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही इसी शरीर को उनके लिए अर्पित करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, एंड इसी में सारा एंजॉयमेंट आ जाएगा। प्लीज डोंट वरी, ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप तपस्या कर लो, तपस्वी बन जाओ, बोरिंग बन जाओ, बिल्कुल दुखी रहो, कोई खुशी नहीं मिलेगी आपको, नहीं। सच्चित आनंद की प्राप्ति तो हमें ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से ही मिलेगी। सच्चित और आनंद, ऐसा आनंद जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगले थर्सडे को मिलेंगे और जल्द ही अमोघ लीला प्रभु जी की क्लास भी होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपने कुछ प्रश्न है तो रेडी रखिएगा वो प्रश्न। ठीक है, हरे कृष्णा।